वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान अमरीका तारिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तारीखी मुलाकात पर ARY न्यूज की व्हाइट हाउस से बराह रास्त कवरेज। नाजरीन को वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस आमद से मुलाकात के इख्तिताम तक लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जवारियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का खिताब में जिक्र मुतवक्के। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ICC के सामने पेश। जराये का कहना है, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए। खिलाड़ियों ने अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। साहबजादा फरहान ने अपने जश्न के अंदाज का भरपूर दिफा किया। कहा, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहां इस अंदाज में जश्न मनाते हैं। हारिस ने कहा, उनके इशारे का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। भारतीय क्रिकेटर्स को इशारा करने पर हारिस पर मैच फीस की 50% जुर्माने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग पहली बार 100 इंडेक्स ने 1,62,000 की सतह अबूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत की बदौलत स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। जराये का कहना है, FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। वफ्द को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांगा। IMF वफ्द ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। वफ्द ने कहा, कोर्ट केसेस का फैसला FBR के हक में न हुआ तो 200 अरब रुपए के इक़दाम करना होंगे। IMF से पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। सिंध काबीना में रद्दोबदल। सूबाई वजीर मेहनत शाहिद तहीम को हटाने का फैसला। इस्माइल रियाहू को सूबाई वजीर बनाया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वजीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमा TND का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। शाम सुंदर को मामले खुसूसी बनाया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूब जमान को कलमदान सौंपा जाएगा। मावनी खुसूसी अब्दुल जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मामले खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। इस्माइल राहू कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नए वजीर से हलफ लेंगे।
मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर जरूरी जबान दराजी मत करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब के रिमार्क्स नामुनासिब। शजील मेमन कहते हैं, मरियम नवाज ने कहा कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है, जबकि माजी में शहबाज शरीफ भी ये काम कर चुके हैं। मैं दिल से बोल रहा हूँ, वजीर आजम खुददार भी हैं और बाइज्जत भी। उनके आपस के क्या मसाइल हैं मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई को एक नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बानी पीटीआई के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक नाम बता दें, लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम क्यों पार्टी बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही हैं, उसको सराहना चाहिए। सिंध में बिलावल भुट्टो कोशा हैं, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सिप्पा सालार ने ऐलान किया है इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हैं, फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल संगीन। जलालपुर भटिया के मुतादिद देहात अब भी ज़ेरे-आब। आरिफ वाला के मोजा पीपल में पानी में घिरे तो कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। कबीर वाला के किसान इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर की बस्ती मुराद के साजिद का घर सैलाब में बह गया। कहता है, जिस गाय का दूध बेचकर गुजर बसर करता था वो भी बह गई। बीजिंग में सीपैक की 14वीं जेसीसी इजलास की मुश्तरका सदारत पाकिस्तान और चीन के वज़रा ने की। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। सीपैक फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। सदर शी जिनपिंग के इक़दाम दुनिया को मुनसिफाना और जामे बना रहे हैं। गवादर माहीगीर कस्बे से पाकिस्तान का मैरीटाइम गेटवे बन चुका है। ML1 रेलवे के निज़ाम को नई जान देगा। गरीब अजला में गुर्बत मिटाने के चीनी मॉडल से इस्तेफादा किया जाएगा। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशिस्त में तलबा ने सवालात किए। तलबा ने मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के भरपूर अज़्म का यादा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। शरका का कहना था, DG ISPR से गुफ्तगू में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के बारे में आगाही मिली। गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन जरूरी हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अमदी कैट पास करना जरूरी है। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मसरत। कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। जामिया कराची ने तारिक महमूद की LLB की डिग्री और एनरोलमेंट की मंसूखी का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, तारिक महमूद इस्लामिया लॉ कॉलेज के कभी तालिब इल्म नहीं रहे। इन अफेयर कमेटी ने गैर मुनसिफाना जराए इस्तेमाल करने पर 3 साल तक दाखिले और इम्तिहान पर भी पाबंदी आयद की। और नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब एहतजाज। अंदरूनी मुल्क जाने और कराची आने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं।